अरोड़िया इद्रीस हुसैन, सैयद अलवीना बानो, सैयद हुसैन, आ जाओ। डॉक्टर अब्दुल रहमान नाकादर साहिब हमारे यहाँ तशरीफ आवर हो गए हैं, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है। The day of judgment, which is also known, one of the names of that is the day of regrets. We don't want to have regrets. केंद्र की मोदी सरकार ने अभी कल ही बजट पेश किया है। आपको जानकर एक चीज हैरानी ये होगी कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड के लिए 2 करोड़ रुपए पिछले साल मोदी सरकार ने आवंटित किया था, लेकिन हैरानी ये है कि इस बार जब बजट पेश किया गया तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि मदरसे से निकलने वाले बच्चे किस तरीके से आज डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत जो है उनके टीम के जो हेड है उनसे करते हैं। बिलाल साहब, ये बताइए कितने वक्त से आपकी ये मेहनत रही है और कितने इंस्टीट्यूट इस तरीके के चल रहे हैं? 2016 में स्कॉलर हिम्मतनगर शुरू हुआ, उसके बाद 17 में स्कैनिक जो डॉक्टर नाकादार इंस्टीट्यूट में, और लास्ट ईयर फैजान स्कॉलर जो अहमदाबाद में शुरू हुआ। ये 3 हमारे नीट और JEE के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए के सेंटर है। उसके अलावा स्कूल्स हैं हमारे और 3, NM बालवा स्कूल है छापी में, ताले मोहम्मद स्कूल है पालनपुर में, और इस साल हम बड़ोदा और गोधरा में भी नीट के कोचिंग के लिए इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। ये हमारा मकसद कोचिंग का ये होता है, स्कूलिंग का, कि हम हमारे बच्चों को तालीम के साथ तरबियत और उनको ऐसी क्वालिटी एजुकेशन दे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कराएं कि वो आगे जाके कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं। और हमारा यही मिशन है, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। तो हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे इंशाल्लाह आगे आने वाली जनरेशन के लिए गाइड बन के कम्युनिटी को लीड करेंगे, बहुत अच्छे सिटीजन बनेंगे, कमिटेड मुस्लिम बनेंगे, कमिटेड सिटीजन बनेंगे और कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बनकर कम्युनिटी की सर्व करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। अच्छा, अभी तक कितने डॉक्टर इंजीनियर आपके यहाँ से निकल चुके हैं जो दीन और दुनिया दोनों को लेके चल रहे हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो कम्युनिटी स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स वही माहौल के साथ पढ़े। तो 250 से ज़्यादा बच्चे हमारे वो मेडिकल, पैरामेडिकल और इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं और पढ़ के निकल चुके हैं। 90 के आसपास स्टूडेंट MBBS में है, BHMS में है, BAMS में है, आर्किटेक्ट में है, फैशन टेक्नोलॉजी में है, लॉ में है। एक बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह पायलट भी बन रही है। तो हम करियर गाइडेंस और मेंटरशिप के जरिए यही बच्चों को अलग अलग कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सपोर्ट करते हैं कि वो कम्युनिटी को अपनी ही पास ऐसे रिसोर्सेज और ऐसे प्रोफेशनल बन जाए कि हमको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बिलाल साहब, ये देखा गया है कि ये जो पूरा कोर्स है काफ़ी टफ होता है इसकी पढ़ाई, लेकिन आम बच्चे और जो हिफ्ज किए हैं बच्चे, उनके बीच में क्या अंतर होता है? क्योंकि हिफ्ज वालों को ऐसा माना जाता है उनका जहन बहुत तेज होता है पढ़ाई में, तो दोनों के बीच में कुछ अंतर दिखता है? देखो, जो बच्चा अपने सीने में कुरान हिफ्ज कर लेता है और जितनी शिद्दत के साथ वो कुरान हिफ्ज करता है, तो अल्लाह ताला की एक मदद उनके साथ रहती है। अब वो स्किल को हम कैसे आइडेंटिफाई करके सही डायरेक्शन में ले जाए। हमारे पास जितने हाफिज़ बच्चे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 25 के आसपास हाफिज़ बच्चे हैं जो भी मेडिकल में पढ़ रहे हैं। ये बच्ची है हमारी जो हाफिज़ा है और इंजीनियरिंग कर रही है। वो बच्चे एक तो डिसिप्लिन होते हैं, वो बच्चों की मेमोरीज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है, तो उनको एक सही डायरेक्शन मिल जाता है, तो ये बच्चे बहुत अच्छे से सीट्स निकालते हैं। और ये बच्चे जब कॉलेजेस में जाते हैं तो उनके कैरेक्टर से, उनके अखलाक से, उनके एटिकेट से सही मुस्लिम होने का भी एक दावत पेश करते हैं। एक हाफिज साहब हैं, इनका मैं पहले भी स्टोरी कर चुका हूँ, पालडी में रहते हैं। नीट को इन्होंने पहले ही टर्म में, पहले ही तैयारी में आपने निकाल दिया था। अभी आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आप उस फील्ड को अपना रहे हैं?
अभी फ़िलहाल मेरी इंटर्नशिप चालू है गांधीनगर के अंदर, गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल के नाम से वहाँ पर कॉलेज है, वहाँ पे मेरी इंटर्नशिप चालू है और 1.5 महीने के अंदर ख़त्म होने को है। इंशाल्लाह आगे भी पढ़ाई का इरादा है, नीट पीजी और आगे एमडी या एमएस, जो भी अल्लाह ताला तौफीक दे और जो अल्लाह ताला ने लिखा हो उसके अंदर इंशाल्लाह आगे और मेहनत करके कामयाबी हासिल करने का इरादा है। बिलाल साहब का जो स्कॉलर चल रहा है पूरा, वो कितनी मदद आपके लिए पढ़ाई के दौरान साबित हुई? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई से पहले और हर तरह से, एकेडमिक लाइन से, फाइनेंशियल लाइन से और जो है गाइडेंस वगैरह, पढ़ाई के बाद, नीट के बाद काउंसलिंग वगैरह, वो जो प्रोसेस होती है वो पूरी मैं जब आया था इस पूरे जो माहौल के अंदर, तो मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग बिलाल सर, साजिद सर और यासिर सर जैसे लोग मिले तो उन्होंने जो है गाइड किया, क्योंकि वो लोग जानते थे और आगे जो हर्डल्स और जो मुश्किलें पेश आती है लोगों को उससे वाकिफ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेप के ऊपर, हर मौके के ऊपर जो है उन्होंने हर तरह से साथ दिया और गाइडेंस दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला। दूसरे भाई भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं सिद्धपुर के बाजू में डिंडोल गांव से हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी? मैं अभी BA MS में हूँ और मैं आलिम और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी हूँ। माशाल्लाह। और आलिम और हाफिज बनने के बाद मेरे को जो गाइडेंस मिला और मैं जिस लाइन से पहले भटक गया था, यानी कि मैं 12th करके छोड़ दिया था, उसके बाद मेरे को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी तौफीक दी कि मेरे को आलिम बना दिया। फिर मैं डॉक्टर बिलाल साहब से पहले मुलाकात की, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस किया और उन्होंने समझाया कि आप आलिम हो तो ये भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है कि आप आलिम बन गए, तो आपके पास ये भी रास्ता है, आप कर सकते हैं। तो उनके कहने के बिना पर, हमारे वालिद साहब के कहने के बिना पर और डॉक्टर बिलाल साहब के गाइडेंस से हमने अल्हम्दुलिल्लाह BA MS में एडमिशन हो गया है। हमने नीट भी क्रैश करके BA MS में एडमिशन अभी हमारा 3rd ईयर चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम इलाकों में शिक्षा की कमी होने की वजह से या तो फिर वहाँ पर शिक्षा का माहौल ना मिलने की वजह से लड़कियां ड्रॉप आउट करती हैं, लेकिन शायद ये गलत है, क्योंकि हमारे बिल्कुल पास में आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है लड़की, उससे बात करते हैं। जी आप बताइए, नाम क्या है आपका? शेख सदफ उमर फारूक। कहाँ पे रहते हो? सरखेज। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रही है? कंप्यूटर साइंस। कितनी मेहनत आप इसमें कर रहे थे और इसके पीछे क्या मकसद रहा कि आपको इंजीनियर ही बनना? पहले डॉक्टर की पहले नीट दी थी बट वहाँ पर नहीं हुआ, फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। मेहनत तो हर चीज के अंदर जरूरी है, मेहनत बिना कुछ नहीं होता है सर। जी। अच्छा, इंजीनियर बन के क्या करना चाहती है आप आगे? मखलूक की खिदमत। जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है उनकी हेल्प करना है, फिर NGOs ओपन करने हैं, फिर जो प्रॉपर खाना नहीं मिलता उनको खाना देना है, फिर बस। जी। कुछ दूसरे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और समझने की ये कोशिश करते हैं कि पढ़ाई के दौरान किन चुनौतियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा था और अब जिस मुकाम पे है कितनी खुशी मिल रही है। जी आप नाम बताइए आपका? मेरा नाम है वराम साकिब मोहम्मद हुसैन, मैं मांगोल जूनागढ़ से हूँ। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं 2nd ईयर MBBS कर रहा हूँ JMRS मेडिकल कॉलेज धारपुर पाटन में। जी। अच्छा, इसके पीछे क्या मकसद रहा है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? सपना जो आपने देखा था वो कब देखा था और इसकी शुरुआत कैसे? हाफिज बनने के बाद सबसे पहले ये दिमाग में आया कि हम पढ़ाई के साथ साथ दुनियावी लाइन में कैसे आगे बढ़े। हम दीनी लाइन में तो अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज बन गए, लेकिन दुनियावी लाइन से जब हमारी कौम अभी पढ़ाई में बहुत पीछे थे तो हम उसको आगे बढ़ाए और हमारी कौम के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग कैसे आगे पढ़ने वाले बने, आगे डॉक्टर इंजीनियर बने, और ये हमारा दिमाग में फैसला था। और इसी लिए हमने हमारा कॉन्टेक्ट इन लोगों से हुआ, डॉक्टर बिलाल सर, डॉक्टर साजिद सर, और इन लोगों ने हमको सही गाइडेंस दिया, सही पढ़ाई कराई और हमको अल्हम्दुलिल्लाह नीट के अंदर उसके बाद मेहनत करके अच्छे मार्क आए और उसके बाद हमको काउंसलिंग में हेल्प की और उसके बाद हम MBBS कॉलेज में दाखिल हुए। एक दूसरे भाई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि नीट की जो एग्जाम थी उसको टॉप किया था, और आप नाम बताइए और कितनी मेहनत रही इस पढ़ाई के पीछे और अभी क्या आप कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरमान है और मैं शंखेश्वर पाटन से बिलोंग करता हूँ।
मेहनत तो बहुत रही 11-12 के दौरान खास करके, और सफ़र भी लंबा रहता है और मेहनत भी ज़्यादा होती है, हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा आती है, स्ट्रगल्स भी बहुत ज़्यादा होती है। पर इन सब के बावजूद आपके पास जब मेंटर्स रहते हैं, जब आपके पास टीचर्स रहते हैं, सपोर्टिव टीचर्स रहते हैं, तो ये सफ़र आसान हो जाता है। तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर बिलाल सर के, डॉक्टर साजिद सर, डॉक्टर यासर सर, डॉक्टर हिदायत सर और जितने भी टीचर्स हम रहे जिन्होंने हमको गाइड किया है, जिन्होंने मेंटर किया है, उन सब के शुक्रगुजार हैं। और अभी मैं बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में 3rd ईयर में MBBS कर रहा हूँ। अच्छा, आज आप लोगों की हौसला अफजाई होने वाली है यहाँ पर, इससे कितना आप लोगों का हौसला बढ़ता है और ये प्रेरणा आप लोगों को कैसे देंगे कि आप अगर अच्छा करेंगे तो समाज आपके साथ है, आपकी हौसला अफजाई होगी, आपका नाम रोशन होगा और पूरे समाज का नाम रोशन होगा। कितनी खुशी मिलती है ऐसे प्रोग्राम से? जी बिल्कुल, खुशी तो बहुत होती है। एक तरह से आपको आपकी मेहनत का जिसे कहते हैं कि आपकी मेहनत को सराहाया जाता है ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए से, तो इसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साजिद, डॉक्टर यासर सर, डॉक्टर साजिद सर, डॉक्टर बिलाल सर के। दूसरी बात ये कि मुझे दीवाने गालिब में से एक शेर अभी अभी दिमाग में आ रहा है कि वो कहते हैं कि नक्श फरियादी है किसकी शौकी है तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। तो हमारा तो पैरहन सब कागजी है, पर ये जो बड़े लोग होते हैं जिनकी दुआओं की फजीलत से, जिनकी दुआओं की वजह से हमारे अम्मी अब्बा भी बहुत, मतलब हर बच्चे के अम्मी अब्बा भी बहुत मेहनत करते हैं उसके बच्चे के पीछे, उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें रहती है, बहुत सारी दुआओं रहती है। तो इन सब चीज़ों की क्यूमुलेटिव एफर्ट्स की वजह से सफ़र आसान रहता है। और दूसरा जो है कि कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है ऐसे लोगों की कि जो आगे आए, जो कौम की खिदमत करे, जो कौम को थोड़ा सा आगे बढ़ाए। तो और जो भी लोग आगे आ रहे हैं उनको सराहा भी अल्हम्दुलिल्लाह जाता है। तो ये भाई ने शेर कहा, मैं भी एक शेर से अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि नहीं नसेमन तेरा कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो शायद कहीं ना कहीं आज ये बच्चों का जो हौसला है वो इतना बुलंद है और इनको सही राह बिलाल सेठ जैसे लोग दिखा रहे हैं, और यकीन है इस बात का कि आने वाले दिनों में ये इस तरीके का नाम रोशन करेंगे कि सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि पूरे कौम का नाम इस दुनिया में रोशन होगा।